कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रिकॉल करिए 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैमरा सब ऑन कर लें so that we can interact in a better manner like offline class. तो 10th क्लास में when you are studying quadratic equation, आपको याद होगा उसमें डी निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट। याद है? तो जब डी आता था आपका लेस देन 0 तो क्या बोलते थे आप? सर वो नेगेटिव है, रियल रूट्स नहीं है। आप कहते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? और ये आपका डी होता था। तो डी वाज बी स्क्वायर माइनस 4ac, नॉट रूट, ये था डी। तो डी अगर आपका नेगेटिव होता था तो आप कहते थे नो रियल रूट। कैन यू टेल मी द लॉजिक ऑफ दैट? सर फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है और रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो मतलब वो नंबर रियल नहीं होता है। रियल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है जहां रूट के अंदर नेगेटिव आता हो। दैट वाज द लॉजिक। तो वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट था टू अंडरस्टैंड कि रियल नंबर के अलावा भी नंबर होते हैं। देयर आर नंबर्स बियॉन्ड रियल नंबर्स, जो 10th क्लास के सिलेबस में नहीं थे, अब दे आर पार्ट ऑफ सिलेबस। सो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए वी विल नॉट स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आयोटा। आयोटा का सिंबल होता है स्मॉल आई। तो एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट टर्म इज आयोटा, जिसकी बेसिस से हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो अंडर रूट ऑफ -1 is called iota, and that will be the beginning of these numbers. The root of -1. So first tell me, can we find the root of -1? No sir. It is not possible to break -1 into two equal parts, है ना? It's not a real number. ये रियल नंबर नहीं है। तो मैंने इसको एक सिंबल दे दिया, एक नाम दे दिया, and that name is iota small i. मुझे और कुछ करना नहीं है। जहां भी रूट -1 होगा मुझे उसकी जगह i लिख देना है बस, है ना? i is the name of root of -1. अब टेल मी ऑन दिस बेसिस, अगर आपके पास -2 है तो क्या होगी इसकी वैल्यू? If root -1 is iota, what is root -2? 2i. How 2 iota? हाँ, √2i sir. Root 2 iota. Understand this. -3 है, √3 iota, बट -4 है तो 2 iota. So first understand this. How to express negative number inside square root. लिख लीजिए एग्जाम्पल्स को, इसी का पार्ट है। जब भी कोई नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आएगा तो उसका आंसर आयोटा में ही आएगा, राइट? यस सर। तो एनी नेगेटिव नंबर इनसाइड स्क्वायर रूट, हमें लर्न करना है खाली एक नंबर, लेकिन उस नंबर की हेल्प से, इस नंबर की हेल्प से आई कैन फाइंड एनी नेगेटिव नंबर इनसाइड स्क्वायर रूट। कुछ भी नंबर होगा आप लिख सकते हो √5 आयोटा। आपके पास -16 है, इट इज 4 आयोटा। यस सर। सो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हुआ कि हाउ टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव नंबर इनसाइड स्क्वायर रूट।
सिंपल बात है ये वाली बात, किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट, we need to learn some values of iota. Iota square कितना होगा? iota square -1. -1, स्क्वायर करने से घट जाता है, we know it. iota cube हमको 4 वैल्यू याद करनी है। iota cube is -i, iota 4 is 1। देखो ध्यान से कैसे आएगा iota cube? iota स्क्वायर वाले पार्ट को दोनों साइड को i से इंटू कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय i, क्या हो गया? i cube इक्वल टू -i। I square is -1, multiply both sides by iota, क्या हो गया? iota cube इक्वल टू -i। फिर से कर दो एक बार और, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय iota, तो 1 आ जाएगा। देखिए ये 4 वैल्यूज याद करनी है हमको। 1 लाने का एक और तरीका है, आप स्क्वायर भी कर सकते हो, यहां से स्क्वायर भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो भी आ जाएगा 1। तो ये 4 बेसिक वैल्यूज हैं, बस 4 ही वैल्यूज हैं, अंडरस्टैंड दिस। केवल 4 वैल्यूज हैं जिन पर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट आपने याद की, या चारों ही करनी है आपको। आयोटा इज √-1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आई टू द पावर 4 इज 1। Why only 4 values are required? Because अगर आप आयोटा 5 इसको नोट कर लो, फिर मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूं। नोट इट फर्स्ट, सब लोग नोट कर लो, फिर मैं पेज मूव करूंगा। बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, so till now what we have seen, √-1 is iota, number 1, iota square is -1, iota cube is -i, and iota 4 is 1। ये 4 वैल्यूज याद कर लीजिए। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर आप आयोटा 5 निकालते हो तो i आएगा, आयोटा 6 निकालते हो तो -1 ही आएगा, आयोटा 7 -i आएगा, आयोटा 8 फिर से 1 आएगा। फिर आप आगे बढ़ जाते हो, आयोटा 9 तो फिर i आएगा, आयोटा 10 -1 आएगा, आयोटा 11 -i आएगा, आयोटा 12 1 ही आएगा। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको? एक साइकिल दिखाई दे रही है आपको 4 की। Yes, sir. सर एक पैटर्न। ये देखो एक साइकिल बन रही है 4 की। आफ्टर एवरी 4 पावर्स सेम नंबर इज रिपीटेड। इसका मतलब आयोटा की पावर एनीथिंग, आंसर्स कितने आ सकते हैं? 4 ही आंसर आएंगे ना बस। जो फर्स्ट 4 आंसर्स हैं वही आएंगे हमेशा, पावर चाहे कितनी भी हो, पावर चाहे कितनी भी हो, आपके आंसर्स क्या आएंगे? आइदर आयोटा और -1 और माइनस आयोटा और 1। तो आयोटा की पावर एनीथिंग, समरी इज व्हाट? आयोटा की पावर एनीथिंग। आपका जो आंसर आएगा या तो आयोटा आएगा, या -1 आएगा, या माइनस आयोटा आएगा, या 1 आएगा। इन 4 में से एक आंसर आएगा।
सर एनीथिंग की जगह नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए? एनीथिंग मतलब अंडरस्टूड है पावर क्या होगी, पावर नेचुरल नंबर ही होगी। आपको Yes, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ। नेचुरल नहीं नेगेटिव भी होता है, व्हाई नेचुरल? नेगेटिव, हाँ नेगेटिव भी होता है लेकिन नेगेटिव में अलग वैल्यूज आएंगी ना सर? नहीं, यही वैल्यू आएगी। यही होंगे। अभी देखना, क्वेश्चन करेंगे हम। ओके सर। देखो, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो क्या है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है ये। एक तो फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फर्स्ट नंबर, और एक नंबर इंपॉर्टेंट। बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको उसको देख के? आई की पावर 4 इज 1, आई की पावर 8 इज 1, आई की पावर 12 इज 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर पॉजिटिव 4 के मल्टीपल्स। आई की पावर 4n इज ऑलवेज 1। 4 के मल्टीपल। यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे, नेगेटिव की बात बाद में करेंगे। अभी नेगेटिव छोड़ दो, अभी हम खाली पॉजिटिव की बात करते हैं, फिर हम नेगेटिव को देखेंगे बाद में। सर अगर 4 में n की जगह पे वो अगर नेगेटिव होगा तब भी 1 ही होएगा ना? n इज नेचुरल नंबर, उसकी बात बाद में करेंगे। हाँ वो बनी होगा, 1/1 होता है, लेकिन उसकी बात हम कर नहीं रहे अभी। अभी हम पॉजिटिव पावर की बात कर रहे हैं, है ना? अभी हमारा डिस्कशन लिमिटेड किस पे है कि आई की पावर 1 2 3 4 5। अब ये थ्योरी पूरी हो गई आयोटा की, इतनी थ्योरी है आयोटा के अंदर। नाउ माय इशू इज दैट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आयोटा की पावर 78 निकालो एंड आई डू नॉट हैव एनी प्रोसीजर टू फाइंड दिस, क्या करूंगा मैं? काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 करके, 4 पे इतना आ गया, 4 पे इतना आ गया, 4 पे इतना आ गया। दैट इज बैड वे कि मैं क्या कर रहा हूं, अब 5 पे इतना आ गया, 6 पे इतना आ गया। नो, आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस। मैं इसकी हेल्प लूंगा। कैसे? पावर 4 90 आई स्क्वायर। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? सर नहीं समझ में आया। सर समझिए, मुझे मालूम है कि आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 1 होता है, तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 76 और स्क्वायर। एक पार्ट तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा और एक पार्ट मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। दो पार्ट क्या हो सकते हैं इसके से? आई विल टीच यू कैसे करना है बाद में, अभी समझो लॉजिक को। दो पार्ट में ब्रेक किया, एक पार्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 होगा, एक पार्ट मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। फायदा क्या होगा इससे? फायदा ये होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है ये तो 1 हो जाएगा और सेकंड पार्ट की वैल्यू मुझे आती है -1। तो सर वो क्लोजेस्ट मल्टीपल ले लेना उसका। अभी आई विल टेल यू टेक्निक कैसे करना है। क्लोज मल्टीपल लेंगे, नो डाउट। सो दैट इज द वे, ये करने वाले हो आप। आयोटा की पावर एनीथिंग, शॉर्टकट देखेंगे इसका भी हम, और शॉर्ट करेंगे इसको भी हम, बट ट्रेडिशनल अप्रोच इज दिस। मैं आपसे बोलता हूं आयोटा की पावर 101, क्या करोगे? I4 25 25 100 to I। 1 into I got the idea? I 39, 4 9s are 36, I क्यूब कितना होता है? -I। क्लियर हो रहा है सबको? हम बेस में 4 को रख के चल रहे हैं आगे। अब किसी को अगर दिक्कत आ रही है बड़े नंबर्स के साथ में, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप 78 से 4 को डिवाइड करो। ये रहा 19 और ये रहा 2। क्वोशिएंट कहां पे गया? क्वोशिएंट गया 4 के ऊपर और रिमाइंडर कहां पे गया? बाकी पार्ट के ऊपर। इट्स वेरी सिंपल। अगर स्ट्राइक नहीं करना है आपको तो
और ओरली स्ट्राइक कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अगर कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है, 4101 25 दिख रहा है आपको, 25, ये रहा 25, ये रहा 25, ये रहा 19, ये रहा 19, और रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर 1, ये 1 है पावर इसकी, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, 39, 4, 4 9s are 36, 3, 3, again you are seeing 3 and 3 and 9 and 9. आई होप अब क्लियर हो गया होगा किसी को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो एनी पावर ऑफ आयोटा, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके बाद। ऑल ऑफ यू कैन गेट इट इजीली। मैं कुछ भी पावर दे दूं आपको, बड़ी से बड़ी पावर। इफ आई गिव यू, लेट्स से आई गिव यू आयोटा की पावर 778, गेट मी फास्ट। सर -1 -1, वेरी गुड। आयोटा की पावर 999, सर आयोटा आयोटा आएगा नहीं? नहीं सर पहले वाले का आई स्क्वायर है ना? सर माइनस आयोटा। हाँ, माइनस सर पहले वाले का आई स्क्वायर है ना? आई स्क्वायर आएगा, दैट इज -1। यस सर। सर -1 ही आया। ठीक है, -1 एंड माइनस आई, दूसरे का माइनस आए। यस सर। ठीक है ना। सो ऑल आर कंफर्टेबल टिल नाउ। यस सर। मतलब आयोटा की पावर निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। आगे कोई क्वेश्चन आएगा जो बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़े क्वेश्चन कैसे होंगे कि सेम क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल आयोटास होंगे। अब बड़ा क्वेश्चन कैसा आएगा देखो इसका, फाइंड I20 प्लस I41 प्लस I62 प्लस I81, निकाल दो उसका आंसर क्या आएगा, बताओ मुझे। फिर वो I29 है, 20 है। 20 सर 2i 2i, वेरी गुड। सबका आना चाहिए। 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 1 हो गया। बाकी रिमाइंडर्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 एंड 1। यस सर। सर 2i 2i, आयोटा। 2i। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का एमसीक्यू शॉर्टकट क्या हो सकता है, हाउ कैन वी मेक इट फर्दर शॉर्ट। मतलब ऐसे क्वेश्चंस का जो मैं लिख रहा हूं, कॉमन लेके ये जो स्टेप है, क्या ये वाला स्टेप रिक्वायर्ड है एट ऑल? नो सर। नहीं सर। ये वाला स्टेप बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। जो शॉर्टकट है इसका वो ये है, आई की पावर रिमाइंडर, दैट्स इट। आई की पावर 1, दैट इज आई।
I 102, I 2 minus 1, I 1001, I 1, I की पावर 38, I स्क्वायर माइनस 1। दिख रहा है आपको कितना फास्ट कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं मैं? 4 से डिवाइड कर रहा हूं पावर को, क्वोशिएंट से तो 1 ही मिलेगा। देखा था ना हमने, क्वोशिएंट से तो 1 मिल रहा है। क्वोशिएंट वाला पार्ट जो है ये 1 दे रहा है, हमेशा 1 दे रहा है। देखो ये पार्ट ट्रेडिशनली तो ओके है, अदरवाइज आपको आंसर किससे मिल रहा है? आपको आंसर मिल रहा है रिमाइंडर वाले पार्ट से। शॉर्टकट मेरा ये है इसका कि जब भी मुझे आयोटा की पावर निकालनी है एमसीक्यूज में, तो पावर को 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आ रहा है ना, आई की पावर रिमाइंडर इज योर आंसर। आई की पावर रिमाइंडर जब आपने उस नंबर को 4 से डिवाइड किया। मेरा 4 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है यहां पर, व्हेन नंबर इज डिवाइड बाय 4। सो डन टिल नाउ, ठीक है। सो हमने एक पार्ट कर लिया, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस हैविंग आयोटा। अब आते हैं अगर आयोटा अपॉन में आता है या नेगेटिव होता है। सेकेंड थिंग, आयोटा फॉलोज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। That's an important thing. Iota is not a real number. Real number नहीं है iota that we have seen. Still, it follows all the laws of exponents. I cube, I square is I5. I5 upon I square, I3. I cube का square is I5. I की पावर -3, 1 upon I3. What you are seeing, ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सर वो 3 to the 6 होना चाहिए ना, I3 सॉरी 6, यस। तो हमारा रूल इनटू वाला जो रूल है इसको फॉलो कर रहा है। जो रूल हमारा डिवाइड करने वाला रूल है इसको फॉलो कर रहा है। जो रूल हमारा पावर की पावर वाला रूल है इसको फॉलो कर रहा है। और जो रूल हमारा a की पावर -m 1 upon am इसको भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और आयोटा की पावर 0 1 इसको भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं कहूं आयोटा की पावर 0 1 ये फॉलो। तो सारे 5 रूल जो हमारे हैं उन 5 रूल्स को आयोटा फॉलो करता है। दैट मीन्स कैलकुलेशन करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप सॉल्व करते थे नेचुरल नंबर्स को इनटू में डिवाइड में, वैसे ही सॉल्व करोगे आप आयोटा के अंदर भी। तो कैलकुलेशन पार्ट विल बी सेम, द ओनली डिफरेंस इज कि वैल्यू ऑफ आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, दैट्स इट। अब थर्ड पार्ट, अगर 1 अपॉन आयोटा आ जाता है तो क्या करना है? रिकॉल करिए 9th का, रिकॉल करिए, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे। 9th क्लास को रिकॉल करिए। 9th क्लास में 1 अपॉन √3 क्या करते थे सर? 1 upon √3 into √3 upon √3। √3 हाँ √3 by 3। सिंपलीफाई कर। तो आयोटा देखने में तो लग रहा है आपको आई, पर अल्टीमेटली क्या है ये? अल्टीमेटली इट इज रूट नंबर, रूट ऑफ -1 है ना। लिख ही रहे हैं हम, लिख तो आयोटा रहे हैं इसको हम, बट वैल्यू क्या है इसकी? रूट ऑफ -1। तो जब भी आयोटा अपॉन में आएगा तो आपको आयोटा से इंटू डिवाइड करना पड़ेगा। इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आपका आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा। whenever you are having iota in the upon, ये करने वाले हैं। एक चीज हो गई। अब अगर अपॉन में आपके पास 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा है तो क्या करते थे इस केस में? 2 प्लस √3
क्या करते थे? सर into 2 minus root 3 upon 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस 3, आंसर इज 2 माइनस रूट थ्री। सेम करोगे इंटू 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, ऊपर तो हो गया 3 प्लस आयोटा, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस आयोटा और 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 3 प्लस आयोटा बाय 10, इसको हम लिखते हैं 3 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 आयोटा। राइट डाउन दीज टू एग्जांपल्स। आयोटा अगर अपॉन में आ गया तो हमें कैसे टैकल करना है? वी विल टैकल इट थ्रू रैशनलाइजेशन। सर उसको 3/10 प्लस आयोटा अपॉन 10 नहीं लिख सकते हैं? एक ही बात है, बट हम कोएफिशिएंट को अलग से लिखते हैं ना। अच्छा ठीक है सर। वी राइट 3x, है ना, तो 3 Okay, अपॉन sir. 10, 3 अपॉन 10x, दैट इज बेटर वे। एक ही बात है, 3/10, ये दोनों सेम बात है, बट लिखते कैसे हैं? कोएफिशिएंट लिखते हैं अलग से और नंबर लिखते हैं अलग से। अब अगर आयोटा की पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे? सर 1 upon फर्स्ट यू विल मेक इट पॉजिटिव, Whatever. देन सिंप्लीफाई करेंगे रूल ऑफ 4 से। क्या आ गया? -1। So that is it. You are ready for exercise number 1. और सिंपल एक्सरसाइज है, आयोटा को सॉल्व करना ही उसका टारगेट है एक्सरसाइज का। लेट मी टेक 1 or 2 मोर थिंग्स इसी के अंदर। अगर ऐड करना है आयोटा को तो एक नंबर है 2 आयोटा, एक नंबर है 3 आयोटा, मुझे ऐड करना है। सर कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले नहीं, जिसका एक x की ऐड करते हैं, 2x 3x कितना होता है? अच्छा 5x, बिल्कुल, 5 आयोटा आयोटा। को मानिए अलजेब्रा की तरह से, है ना, क्योंकि इसमें सिंबल दिया हुआ है। जस्ट राइट 5 आयोटा, तो इंटू करने में, प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबट्रैक्ट करना है 7i माइनस 3i, 4i, इंटू करना है तो 6 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मैंने सिखा दिया आपको, हाउ डू वी ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नंबर्स हैविंग आयोटा। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव सीन ऑल द केसेस नाउ। आयोटा अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या करना है? आयोटा अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करना है? आयोटा की पावर आ रही है तो क्या करना है? आयोटा नंबर्स को ऐड करना, आयोटा नंबर्स को सबट्रैक्ट करना, आयोटा नंबर्स को इनटू करना। वी हैव सीन इट ऑल। अब आप बहुत ही आराम से इस पे क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो सर अगर रूट में हुआ तो? क्या हुआ? सर रूट के अंदर। रूट बोल रहे हो आप? हाँ। आयोटा का रूट? यस सर। अब रूट का रूट हो गया ना, तो वो एक अलग टॉपिक है जो कि ऐसे कट चुका है, सीबीएसई से कट चुका है। आई विल टेक इट लास्ट क्लास। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो ऑलरेडी रूट में है उसका रूट लेना है हमको, ठीक है ना, तो हम सीखेंगे उसको अलग से। दैट इज सेपरेट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। सर वो डेरिवेशंस आप कब कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री के उसकी फॉर्मूलाज की?
डेरिवेशन कौन सा रह गया? एक ही तो रह गया बस, मैंने एक ही छोड़ा था, सारे तो करा दिए मैंने। हाँ वो फर्स्ट सर आपने कहा था कि आप बहुत सारा आपने डेरिवेशन छोड़ दिया, आपने कहा था किसी और क्लास में सारी नहीं डेरिवेशन बड़ी वाली but- कराएंगे। लेकिन मैंने छोड़ा था मैंने सारे करा तो दिया आपको डेरिवेशन। नहीं, वो 90 माइनस थीटा और उन सब के शायद रह गए थे अच्छा ना। हाँ, उनके रह गए थे, फर्स्ट वाले जो थे वो रह गए थे। और हाँ एक मैंने उसका नहीं कराया था आपको, ए प्लस बी वाला। हाँ राइट राइट, आई विल टेक अ सेपरेट क्लास फॉर दैट। ओके सर। देखो थ्री आएगा, यस, इधर वैसे ही कट रहा है देखो। +3 ना। यस, 5 से 5 कट गया, -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, दैट इज 3। सेकंड क्वेश्चन 2 0 आ जाएगा। आयोटा 9 में आई आएगा और उसमें -i आएगा, 0 आ जाएगा। वेरी गुड, सॉल्व करेंगे तो ये i4 2 into i4 416 i cube, iota plus iota cube, iota minus iota equal to 0। शो ऐसे ही करना है जैसे मैं दिखा रहा हूं करके, आपको पूरे स्टेप शो करने हैं आपको। एमसीक्यू के अंदर यू कैन ओमिट द स्टेप्स। अभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको स्टेप शो करने हैं, 4 की हेल्प से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। 4 2 8, 8 over 9, 4 4 16, 16 and 3 19। सर फोर्थ क्वेश्चन में वो I की पावर है 7 या फिर I मल्टीप्लाइड बाय 7 है? पावर नेगेटिव पावर है तो क्या करेंगे, मेक इट पॉजिटिव। नहीं सर, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में पावर नहीं है, इन्होंने लिखा ऐसे है, इसको लिखना चाहिए बेटर है 7 + 7 ऐसे लिखिए आप, दैट इज बेटर। इन्होंने i7 लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। हाँ ऑलवेज राइट कोफिशिएंट फर्स्ट, यू राइट 7x not x7। The better notation is not x7, it is 7x। थर्ड सबको आ गया होगा आई होप। सर थर्ड में 1 अपॉन माइनस आयोटा आ रहा है। तो ये पूरा i देखिए की सर। पावर 4 9 और आयोटा क्यूब 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब क्या करते हैं, हमने सीखा था अपॉन में आयोटा है तो इंटू कर दीजिए आयोटा से, आयोटा अपॉन आयोटा आ गया। ये तो इजी है बहुत, इनको तो सिंपल ऐड कर दीजिए। 4 5 6 7 तो बहुत इजी है। सर आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन 1 कैसे हुआ? आयोटा स्क्वायर कितना होता है? सर -1। 1 हो गया ना। हाँ सर, मैं फोर्थ का आंसर 14 + 28 I आ रहा है आयोटा। 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, 21 प्लस 28 आयोटा
-7 तो 14 + 28 आएगा। फिर स्टेप रहेगा। सर फिफ्थ का 2 - 7 आ रहा है। फिफ्थ में 1 - आयोटा +1 - 6 आयोटा, तो 2 सर -7 आयोटा। 7 आयोटा। सर सिक्स्थ में आयोटा मल्टीप्लिकेशन में है या फिर ये मैंने कहा ना इंटू ही है ना, ये तो जो हम कहते हैं 5x, इसका मतलब इंटू ही होता है ना। यस सर। सर लेकिन कॉमनली उसको बाद में लिखते हैं, लेकिन हमने पहले लिखा था आप क्या करोगे, देखो इसमें बेस्ट वे क्या है कि जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको आप ग्रुपिंग करो एक साथ, 1/5 - 4, और आयोटा कॉमन लो और 2/5 - 5/2 आप सॉल्व कर दो। मतलब रियल नंबर को सॉल्व करो रियल नंबर के साथ में, और जो नंबर आयोटा वाला नंबर है उसको सॉल्व करो आपस में, अदरवाइज वो ऐड ही नहीं हो पाएंगे। करिश्मा क्लियर है क्या कर रहे हैं हम? यस सर। ओके, परम और क्लियर? यस सर। ठीक है, करते जाइए फटाफट। अदिति फॉलो कर रहे हैं? तो सिक्स का आपका आंसर आ गया होगा -19/5, और यहाँ 4 -21/10 आयोटा, राइट। यस। यस सर। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, क्या करोगे जैसे पहले किया था, लेकिन 3 को 1/3 +4 +4/3 एक साथ, आयोटा कॉमन लेके 7/3 +1/3 -1 एक साथ। तो नॉन आयोटा नंबर्स ग्रुप देम टुगेदर, iota numbers group them together. That is the best way. सर हाँ, जैसे क्वेश्चन 2s का आंसर 0 आ रहा है, तो 12 पे पहुंच गए आप? नहीं 2 के बाद
2 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आंसर 0 दिया हुआ है हाँ, क्वेश्चन 2 में, तो बुक में उसका आंसर लिखा है 0 + 0 आयोटा। तो एग्जाम वो में भी अगर वो भी अगर हम सीखे, अभी हम सीखेंगे, वो भी अलग बात है। हाँ ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। नहीं, हाँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम्म। एक्सप्रेस द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यस सर। इसीलिए वो भी सीखा नहीं है हमने। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट ही वो होता है। यस अभी हम पहुंचे ही नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, अभी हम केवल डील कर रहे हैं आयोटा में। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। पर्पस ऑफ द एंटायर क्लास इज डीलिंग विद आयोटा। यस सर। टेल मी कौन कौन कहाँ कहाँ पर है, किस नंबर पे है सब लोग? Sir, Seven. 8th. Sir, 7th. 7th। अब सेवन 8th सर। आपका बेस्ट क्वेश्चन है टिल नाउ। पावर 4 सॉल्व कैसे करेंगे तो बताएगा मुझे एनीवन? सर मैंने पहले 1 माइनस आई की पावर 2 लेकर फिर उस पे पावर 2 लगाया। सो यस, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बेटर है, इसको आप क्या लिखोगे? 1 - आयोटा का स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो 1 - 1 - 2i का स्क्वायर। बहुत ही आराम से सॉल्व हो गया, तो देखो कट गया। -2i का स्क्वायर, तो दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर, दैट इज -4। जब भी पावर 4 आएगी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करके आ रहा है, इसको फिर स्क्वायर कर दो। आई होप सबको आता है फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। यस। कोई है इसको नहीं याद हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। करिए सॉल्व। ए की जगह पुट करिए 1/3 और बी की जगह पुट करिए 3 आयोटा। सर हम I3 को ही 3i लिख सकते हैं। क्या हुआ? I3 को ही 3i लिख सकते हैं। I3 एक्चुअली एक बैड सिंबल है। I3 you never write x3, understand? We always write 3x. तो algebra के अंदर what is the way of writing? We write the numerical constant first, Yes. then we write variable. तो I3 is a notation तो है वो, पर ये जो लिखा है NCERT is a bad notation। क्यों I को लिख रहे हैं पहले? better word is 7i।
सर क्वेश्चन 9 का आ गया। चेक करिए, आंसर आ जाना चाहिए, सेम 10th होगा। बस 10th में आपको ध्यान रखना है कि ए को पुट करेंगे -2 और बी को पुट करेंगे -1/3 आएगा। बस कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत केयरफुली, हो जाएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर, क्यू भी करना है ना। वन अपॉन थ्री प्लस थ्री आयोटा की पावर क्यूब इन राइट 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा 1/3 प्लस 3 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब प्लस यहाँ 3 काट दो 3 आयोटा 1/3 प्लस 3 आयोटा सॉल्व करो 1/27 आयोटा क्यूब हमने सीखा था माइनस आई होता है -27 आयोटा इसको इंटू कर लो इंटू करोगे तो आयोटा और 9 आयोटा स्क्वायर तो क्या आएगा 1/27 -27 आयोटा प्लस आयोटा -26 आयोटा आई स्क्वायर होता है -1 -9 अब बचा आपके पास 1/27 -9 -26 आयोटा यहाँ पे आप 180 और 243 तो -242 अपॉन 27 -26 आएगा। That's it. ये नजर आ रहा होगा। यस सर। ये है आपका 2 मार्कर, बिल्कुल ऐसे ही 10th हो जाएगा। वहां पर ए को लेना है -2 और बी को लेना है -1/3 आएगा। सर बी को तो बस 1/3 आयोटा लेंगे ना, अगर आप नेगेटिव का साइन वो ए और बी के बीच में आ जाएगा। अगर आप प्लस वाला फार्मूला यूज कर रहे हो, मैं यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ दोनों में। अगर आप यस सेम फार्मूला यूज कर रहे हो तो ए कितना हो जाएगा -2 और बी हो जाएगा -1/3 आयोटा। अगर आप नेगेटिव वाला फार्मूला यूज कर रहे हो तो फिर बी हो जाएगा 1/3। यस सर। व्हाट आई एम सेइंग, सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। ए की जगह क्या आ रहा है -2, बी की जगह क्या आ रहा है -1/3 आयोटा। सेम फार्मूला, प्लस का फार्मूला यूज करना ज्यादा इजी होता है, गलतियां कम होती हैं उसकी। तो ऑल साइन है पॉजिटिव ना। यस सर।
सर 11th में करना क्या है? 11th में क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपको मालूम है? 1/5 अच्छा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है ना। तो एक में कर देता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा इज 1/4 - 3 आयोटा। अब इसको आप रैशनलाइज कर लोगे, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा अपॉन 25, 4/25 + 3/25 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एक आध क्वेश्चन रह गया है, इसको अब करेंगे होमवर्क में। 11th मैंने कर दिया है, 12, 13, 14 इनका रह गया है। वी विल ट्राई द होमवर्क। नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे शुरू करेंगे। 12th, 13, 14 ये ट्राई कर लो होमवर्क में। RD 10 मिनट होमवर्क है। सैटरडे को सर 14th बोलिए सॉल्व कर दीजिए। क्या हुआ? 14th सॉल्व कर दीजिए। 14 को सिंप्लीफाई करना है बस। a + b × a - b का फॉर्मूला लगाइए। अच्छा न्यूमरेटर में a + b a - b लग रहा है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आ जाएगा आंसर।